पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन तूने हमें दिया ताकि प्रभु तेरे अनुग्रह से, तेरी कृपा से प्रभु आज के जीवन में, प्रभु आज के दिन में प्रभु हर एक भलाइयों को हमारे जीवन में हम देख सके। और प्रभु हम ये विश्वास करते हैं, ना बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा से हर एक कार्य पूरा होता है। प्रभु इन दिनों में तेरे विश्वास में तूने हमें चलाया और प्रभु एक महान कार्य करने के लिए प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को तूने चुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज हम जिंदा है क्योंकि प्रभु कहीं ना कहीं तेरा अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर है। प्रभु ऐसा हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर प्रभु तेरी दया के द्वारा प्रभु आज के जीवन में, आज के दिन में हम जी सके। प्रभु कई तकलीफ और दुखों से जाने के बावजूद भी प्रभु अगर आज हम जिंदा है और प्रभु इस प्रार्थना में हम जुड़े हैं, तो प्रभु ये सारा तेरा अनुग्रह है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना होगी कि प्रभु ये समय हमारे जीवन के लिए अनुग्रहित हो और प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी कृपा में आगे बढ़े और तेरे नाम का गौरव हो। प्रभु यही हमारी प्रार्थना तेरे चरणों में। प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को तू ब्लेस कर। प्रभु इन्हीं उपास और प्रार्थनाओं में प्रभु जब हमने समय बिताया है, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमारे साथ है और प्रभु हर कार्य तू हमारा पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू हमें बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू कुम्हार है, हम सब तेरे हाथों की मिट्टी है। और प्रभु जब तक हम तेरे हाथ में है प्रभु, तू हमें बनाने वाला, हमें रचने वाला, प्रभु हमारे जीवन में जो बिगड़ा है उसे सही करने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु आज फिर एक बार इस प्रार्थना के माध्यम से हम एक दूसरों से जुड़ सके, प्रभु इन सारी चीजों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हमारी प्रार्थना होगी कि आज का ये समय भी प्रभु हमारे जीवन के लिए आशीषित हो। प्रभु जब तेरे वचन को हम सुनने जा रहे हैं, हम में से हर एक व्यक्ति से तू बात कर, हम में से हर एक व्यक्ति से प्रभु तेरे वचन के द्वारा तू बात कर। और प्रभु प्रार्थना में बढ़ना, उपवास में बढ़ना और निरंतर प्रभु तेरा गौरव करना, ये हमारे जीवन से निरंतर होता रहे। प्रभु हम घटे पर आप हम में अधिक बढ़ते जाए, आपका गौरव हमारे जीवन में हो, आपकी महिमा हमारे जीवन में, और सब कुछ प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को तू ब्लेस कर और प्रभु आने वाले दिनों में हम तेरी भलाइयों को और तेरी अच्छाइयों को हमारे जीवन में देख सके। और इसलिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं उन सभी के जीवन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हर व्यक्ति को तू ब्लेस कर और प्रभु इन दिनों में हर व्यक्ति के द्वारा प्रभु तेरे नाम का गौरव, अंधकार की ताकतें टूट जाए प्रभु, हर बीमारी की ताकतें टूट जाए, हर पाप का प्रभु जो भी प्रभाव है वो यीशु आपके सामर्थ्य के द्वारा लोगों के में से निकल जाए। और प्रभु एक अनोखा अद्भुत कार्य प्रभु तेरा हो, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रभु मांगने से ज्यादा और सोचने से बढ़कर प्रभु तू देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ऐसा कुछ नहीं जो तू बदल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं प्रभु जो तू कर नहीं सकता। हर कार्य करने वाला खुदा तू है, हर चीजों में प्रभु उन्नति देने वाला परमेश्वर तू है। और प्रभु हमने अनुभव लिया है, जब भी हमने प्रार्थनाएं की, दुआएं की, विश्वास रखा, प्रभु तूने हमारे जीवन में कार्य किया है। और इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ और स्तुति करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज का ये दिन भी प्रभु हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन सके। इसलिए प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरे नाम में और तेरे गौरव में तू चला। आने वाले दिनों में तेरे नाम का गौरव हमारे जीवन से हो, हम प्रभु और तेरे विश्वास में आगे बढ़े। हम में से हर एक व्यक्ति तेरे वचन पे विश्वास करे, हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे सामर्थ्य पे विश्वास करे। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, ऐसा तेरा वचन कहता है। और प्रभु उस वचन पर हमारा विश्वास रहे, इसलिए प्रभु तू हमारी सहायता कर। धन्यवाद देकर प्रभु आज का ये दिन भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु आप ब्लेस कीजिए, हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु आप आशीषित कीजिए और आपके नाम का गौरव हो। प्रभु यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और स्तुति करता हूँ कि आज का दिन खुदा ने हमें दिया और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन दिनों में हमें चलाया है। और मैं विश्वास करता हूँ कल हमारी चर्च सर्विस परमेश्वर ने आशीषित की और हमने कल वचन को सीखा था कि परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम सब उसके हाथों की मिट्टी है। और जब तक परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन है तब तक वो हमें बनाएगा। जो भी बिगड़ा होगा, जो भी खराब हुआ होगा, जो भी प्रभु जो भी लोगों को लगता है कि हमारा कुछ हो नहीं सकता या हमारे परिवार का या बच्चों का हो नहीं सकता, अब विश्वास कीजिए
परमेश्वर उन सारी चीजों को झूठा ठहराएगा और खुदा का सच हमारे जीवन में पूरा होगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु के बड़े कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। तो आप निराश मत रहिए, आप अभी भी परमेश्वर के हाथों में हैं और परमेश्वर आप पर और मुझ पर, हम सभी पर अभी भी काम कर रहा है। उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सबको बनाने का काम वो हर रोज करता है। कुछ चीजों को हटाता है, कुछ चीजों को नए रीति से हमारे जीवन में जोड़ता है। जिन चीजों की जरूरत परमेश्वर को हमारे जीवन में नहीं है वो चीजें परमेश्वर हटा देता है, और जिन चीजों के द्वारा हम प्रभु में टिके रहेंगे वो चीजें देखकर परमेश्वर हमें विश्वास में आगे बढ़ाता है। तो आप विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके साथ है और आपका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा और परमेश्वर के बड़े कार्य आपके और मेरे जीवन में होते रहेंगे। आज हम प्रार्थना के बारे में कुछ और बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। प्रेयर फॉर क्रिश्चियन लाइफ, इसे कहा जाता है मसीह जीवन के लिए प्रार्थना क्या है, या मसीह जीवन के लिए प्रार्थना क्या होनी चाहिए। हम सब अगर मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम में से हर एक व्यक्ति मसीह कहलाता है, और मसीह जब हम कहलाते हैं तो मसीह जीवन केवल ये एक धर्म नहीं है बल्कि परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध है। मसीह जीवन जो है या मसीह जीवन जीना ये सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक रिचुअल्स नहीं है, ये एक संस्कृति नहीं है, एक परंपरा नहीं है, या फिर मसीह जीवन जीना ये सिर्फ एक आदत नहीं है, पर मसीह जीवन जीना ये प्रभु के साथ हमारा एक संबंध है। खुदा हमारा पिता है और हम सब उसके हाथों की रचना है, और इसलिए खुदा ने उसके साथ हमारा एक संबंध स्थापन किया है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि मेरा लहू ये नई वाचा का प्रतीक है। कौन सी वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधी? बाइबल हमें बताती है कि हम खुदा से दूर थे, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी के पापों को अपने ऊपर उठाकर परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग खोला, और खुदा ने कहा अब से तुम पराए नहीं पर मेरे घर के मेरे बेटा और मेरी बेटी बनने तुम जा रहे हो। तो मसीह जीवन केवल एक धर्म नहीं है बल्कि परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध है। खुदा जैसे जिंदा है वैसे ही हमारा संबंध भी परमेश्वर के साथ जीवित रहता है, और ये संबंध प्रार्थना के माध्यम से मजबूत होता जाता है। प्रार्थना के माध्यम से, मैंने जैसे कल कहा था कि प्रभु को अच्छा लगता है हमसे बातचीत करना, प्रभु को अच्छा लगता है कि प्रभु हमसे बात करे। हम अगर प्रभु के साथ समय बिताएंगे ना तो प्रभु हमारे लिए बात करने के लिए तैयार है। हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर बात करने के लिए तैयार है, हमारी कठिनाइयों में खुदा बात करने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में जब ऐसा क्षण आता है कि हमें पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा या कौन सा निर्णय मेरे जीवन के लिए अच्छा है, पर प्रभु उस समय उसके वचन से, उसके लोगों से, अलग अलग चीजों से, दृष्टांतों से, सपनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। और ये जो हमारा संबंध है ना खुदा के साथ, वो प्रार्थना के माध्यम से मजबूत होता जाता है। तो प्रार्थना वह श्वास है जो आत्मिक जीवन को जीवित रखता है। मतलब खुदा ने कहा जैसे आत्मा के बगैर शरीर निर्जीव है, वैसे ही प्रार्थना वो श्वास है या वो सांसें है जो आत्मिक जीवन को क्या रखती है? जीवित रखती है। आत्मिक जीवन को प्रार्थना जो है वो जीवित रखती है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो हमारा शरीर निर्जीव हो जाएगा, वैसे ही अगर मसीह जीवन से प्रार्थना निकल जाए तो हमारा मसीह जीवन भी निर्जीव हो जाएगा। और इसलिए प्रार्थना एक ऑक्सीजन के समान काम करता है जो हमारे आत्मिक जीवन को जीवित रखता है, हमारे आत्मिक जीवन को जीवित रखता है। अब कई सारे पॉइंट्स प्रार्थना के लिए आज हम सीखने वाले, अगर आप लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो क्या है प्रार्थना और मसीह जीवन में प्रार्थना होना क्यों जरूरी है। प्रार्थना ये आत्मिक जीवन का आधार है। पहला पॉइंट, प्रार्थना ये आत्मिक जीवन का क्या है? आधार है। जैसे शरीर को सांस लेने की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भी प्रार्थना की आवश्यकता होती है। शरीर बिना सांस के, बिना ऑक्सीजन के निर्जीव हो जाएगा, वैसे ही हमारी जो आत्मा है अगर उसे जिंदा रखना है और जिंदा अगर वो रहना है तो हमें
प्रार्थना बहुत जरूरी है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारा आत्मिक जीवन धीरे धीरे निर्जीव हो जाता है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो, अगर हमारा लाइफ में प्रेयर नहीं है, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, तो हमारा आत्मिक जीवन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, निर्जीव हो जाएगा। अब एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मरकुस की पुस्तक है मार्क शुभ वर्तमान, उसका पहला अध्याय और वचन 35 इस प्रकार से लिखा है। पहला अध्याय और 35 वचन इस प्रकार से लिखा है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना में समय बिताते थे, खुदा होकर वो प्रार्थना में समय बिताते थे। उन्हें पता था प्रार्थना का महत्व क्या है। अपने चेलों से बात करते समय उसने इस प्रकार से कहा कि मैं मेरे पिता से बात करता हूं, मेरे पिता से मैं समय बिताता हूं, मेरे पिता के साथ मैं समय बिताता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ कहां और कैसे समय बिताते थे? बाइबल हमें बताती है कि वो एकांत में जाते थे और प्रार्थना के द्वारा अपना समय खुदा के साथ बिताते थे। तो यीशु स्वयं प्रार्थना में समय बिताते थे, इसलिए हमें भी उसी आदर्श का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रार्थना में समय ना बिता पाए या फिर हमारा प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब रहे या प्रार्थना में जीवन अगर हमारा डिस्टर्ब रहे, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह है कि हमारा जीवन धीरे धीरे निर्जीव होता चला जाएगा। अब प्रार्थना करना कठिन होता है पर असंभव नहीं है। मैंने कल भी कहा, अगर खुदा से बातचीत करना हमें पसंद है ना, तो फिर हमारा प्रेयर लाइफ भी बढ़ जाएगा, हमारा प्रार्थना में जीवन भी बढ़ जाएगा। हम खुदा से बातचीत करना पसंद नहीं करते क्योंकि एक ऐसा नियम दुनिया का है कि अगर कोई दिखे तो हम उससे बात करें। अब खुदा नहीं दिखता है तो हम क्या करें? और आप विश्वास कीजिए, खुदा अगर नहीं भी दिखता है तो उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति आपकी प्रार्थनाओं में और आपके जीवन में मौजूद रहती है, क्योंकि पवित्र आत्मा वो मददगार है और प्रभु यीशु वो मध्यस्थ है जो हमारी प्रार्थनाएं खुदा के पास ले जाता है। एक समय मैंने ऐसा कहा था कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के सहायता से, पिता से हमें प्रार्थना करनी है। यीशु ने कहा, जो मेरे नाम से तुम मांगोगे पिता तुम्हारे लिए वो करेगा। तो प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की मदद से हमें पिता से प्रार्थना करनी, क्योंकि यीशु ने कहा, जो मेरे नाम से तुम मांगोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। पिता एक ही प्रार्थना को सुनता है जो यीशु के नाम से आती है। बिना यीशु के नाम से आई हुई कोई भी प्रार्थना पिता कभी नहीं सुनता है। क्यों पता है? क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन अलग अलग उद्देश्य होने के बावजूद भी, या तीन अलग अलग व्यक्तिमत्व होने के बावजूद भी, उनका कार्य समानता में चलता है, उनका कार्य समानता में चलता है। तो यीशु स्वयं प्रार्थना में समय बिताते थे। पहला चीज, आत्मिक जीवन का आधार है प्रार्थना। जैसे शरीर को सांस की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, आत्मिक जीवन को भी प्रार्थना की जरूरत है। अगर आत्मिक जीवन प्रार्थना का नहीं होगा तो हमारा जीवन हमेशा क्या रहेगा पता है? डिस्टर्बेंस रहेगा। हमारा जीवन हमेशा क्या रहेगा? डिस्टर्बेंस रहेगा। अगर प्रार्थना में जीवन हमारा नहीं है और प्रार्थना का जीवन अगर हम नहीं बिताते हैं, अगर प्रार्थना के जीवन को हम नहीं देख पाते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही कठिन हो सकता है। और इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना होना ये बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन का आधार है प्रार्थना। दूसरी चीज, प्रार्थना हमें परमेश्वर के निकट ले जाती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के निकट ले जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपने मन, विचार और भावनाओं को परमेश्वर के सामने खोलते हैं। आप देखो, जब आप एक आत्मिक या फिर उसे कहेंगे अब इमोशनली या भावनिक होकर अगर एक दुख से आप गुजर रहे हो और वो दुख अगर किसी और को आप नहीं बता सकते, या फिर किसी और को आप बता भी रहे हो पर सामने वाला समझ नहीं रहा है कि आपका दुख क्या है, पर प्रार्थना वो माध्यम है जहां पर हमारा मन, हमारा विचार, हमारी भावनाएं हम परमेश्वर के सामने खोल सकते। मतलब प्रार्थना वो एक जरिया है कि जहां पर हम हमारी सारी चीजों को खुदा को बता सकते, खुल के बता सकते। ऐसी भी चीजें जो गुप्त है,
या सिर्फ वो आपको पता है या आपके और मेरे जीवन को पता है, वो भी बातें हम परमेश्वर को बता सकते। क्यों बता सकते? पता है क्योंकि यह हमारा और परमेश्वर के बीच का एक आत्मिक संवाद है। क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो प्रभु कर सकता है। अगर आप प्रॉब्लम में से गुजर रहे हो, आपके अंदर ऐसी भावना है कि जो आप किसी को बता नहीं पा रहे, या आपके अंदर ऐसा कुछ है जिसके कारण आपका मन खेदित हो रहा है, आपका मन टूट रहा है, या आपकी भावनाएं टूट रही है, शरीर, प्राण और आत्मा में आपको अलग ही कुछ चीजें दिखाई दे रही है, ऐसे समय में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि प्रभु के पास हम जाए और हमारी सारी बातें हम किसको बताएं? प्रभु यीशु मसीह को बताएं। याकूब 4:8 इस प्रकार से कहता है। क्या कहता है पता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4:8 कहता है। क्या कहता है पता है? परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के नजदीक आओ। जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे ना, तो खुदा भी आपके नजदीक आने के लिए तैयार है। आप परमेश्वर के निकट जाओगे तो खुदा भी आपके निकट आने के लिए तैयार है। आप खुदा के पास जाओगे तो खुदा भी आपके पास आने के लिए तैयार है। आपको पता है, जब आप प्रार्थना में कदम रखते हो, आप अकेले होंगे शायद आपके घर में या आपके ऑफिस में या आपके काम में या कहीं भी, पर जैसे ही आप प्रार्थना में कदम रखते हो ना, आप विश्वास कीजिए कि खुदा ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। आप प्रार्थना में जाने से पहले खुदा को पता होता है कि ये बंदा या फिर ये बेटी या ये बेटा प्रार्थना के लिए आ रहा है, तो खुदा वहां पर अपनी उपस्थिति को रखता है, अपनी उपस्थिति को रखता है। और इसलिए जब हम खुदा के निकट जाते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमारे निकट आने के लिए तैयार है। और मैं हमेशा कहता हूं, आप एक कदम प्रार्थना में आगे बढ़ाओ, खुदा 10 कदम आपके पास चलकर आने के लिए तैयार है। लोग बोलते हैं कि खुदा बहुत ही नियम में रहने वाला खुदा है। मैं मानता हूं हमारा खुदा नियम में चलने वाला खुदा है, हमारा खुदा नियम देने वाला खुदा है। पर एक तरफ वो नियम देने वाला खुदा है ना, तो दूसरी ओर वो आपके लिए आपके कमरे में उतरने वाला भी खुदा है, आपकी प्रार्थनाओं में भी आने वाला खुदा है, आपसे मिलने के लिए आने वाला भी खुदा है। तो अपने जीवन को इस प्रकार मत रखो कि अरे, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा हम सोच लेते हैं, जगह दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमें ऐसा लग जाता है कि अरे ये इंसान बहुत बिजी है और इसके पास अगर हम जाएंगे तो ये हमारे लिए समय नहीं निकाल पाएगा। और फिर आत्मिक जीवन में भी हम वही सोचना शुरू कर देंगे कि परमेश्वर बहुत बिजी है, और फिर हम जाएंगे तो इतने 800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, तो खुदा मेरे लिए क्यों समय निकालेगा? आप विश्वास कीजिए। और मैंने एक बार ऐसा कहा था, अगर आप इस दुनिया के आखिरी व्यक्ति भी होते ना, तो खुदा आपके लिए भी उतरने के लिए वो तैयार होता। इस दुनिया के आखिरी व्यक्ति जिसने पाप किया है, तो भी खुदा यीशु आपके लिए मरने के लिए आता है। इतना खुदा अपनी प्रकृति से प्रेम करता है और उसकी चिंता उसे है। तो सोचकर देखो, अगर खुदा उसके लिए उतर सकता है, वो चोर के लिए, मैंने एक बार कहा था, जब वो चोर, क्यों यीशु मसीह क्रूस पर या फिर यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में क्यों नहीं मरा? यीशु मसीह यरूशलेम के उन फाटकों के पास क्यों नहीं मरा? जब यीशु मसीह को कोड़े लगाए जा रहे थे तब यीशु मसीह क्यों नहीं मरा? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कोई तो भी है, जब मैं क्रूस पर लटकूंगा तो मेरे बगल में एक व्यक्ति लटका होगा, वो मुझसे प्रार्थना करेगा और उस व्यक्ति को बचाने के लिए मैं अभी नहीं मर सकता। और इसलिए यीशु ने अपने प्राण, या यीशु मरा नहीं यरूशलेम के फाटकों में, गेत्सेमनी बाग पर, क्योंकि एक आत्मा का मूल्य जितना यीशु जानता है ना, उतना कोई नहीं जानता। आप विश्वास कीजिए, एक आत्मा का मूल्य खुदा को पता है, एक आत्मा का मूल्य, एक व्यक्ति का मूल्य। आप विश्वासी है, आप ये विश्वास कीजिए कि खुदा जब आप जब खुदा के निकट जा रहे हो, तो खुदा भी आपके पास आने के लिए क्या है? तैयार है। एक कदम बढ़ाओ, वो 10 कदम आने के लिए तैयार। आप अनुभव लोगे कि जब जब आप खुदा के पास गए, आपने खुदा को अपने निकट पाया। आप अनुभव लोगे। प्रार्थना इतनी ताकतवर चीज है ना, कि जब हम खुदा के निकट जाते हैं तो खुदा भी हमारे निकट आता है। वो हमसे मिलने के लिए आता है, वो बेकरार रहता है हमसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, बोलने के लिए। तो प्रार्थना सिर्फ बोलना नहीं है, प्रार्थना सुनना भी है। तो खुदा जब बोलेगा, और प्रार्थना के जब शब्द हम सुनते हैं और वचनों को जब हम पढ़ते, तो खुदा उसके द्वारा हमसे बोलना शुरू करता है।
तो दूसरी चीज जो है वो ये है, प्रार्थना में परमेश्वर के निकट ले जाती है। तीसरा, प्रार्थना हमें एक आत्मिक शक्ति देती है। प्रार्थना हमें एक आत्मिक शक्ति देती है। प्रेयर जो है वो हमें एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देती है। प्रार्थना एक आत्मिक शक्ति हमें देती है। हमारे दिन भर, हमारे रोज के जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियां हैं। हमारे रोज के जीवन में कुछ ना कुछ दुख आते, हमारे रोज के जीवन में कुछ ना कुछ प्रलोभन, टेम्पटेशन हमारे जीवन में आते। रोज हम हमारे जीवन में अप डाउन से गुजरते, रोज हमारे जीवन में कम और ज्यादा चीजें होती है। और आपको पता है, प्रार्थना जब हम करते हैं ना, तो एक आत्मिक शक्ति हम प्राप्त करते। हर दिन चुनौतियां है, हर दिन प्रलोभन है, हर दिन दुख का सामना करने के लिए मसीह को प्रार्थना की शक्ति की क्या है, आवश्यकता है। जब आप दुख से गुजर रहे हो ना प्रियो, तो शायद आपके पास कोई नहीं होगा आपको मदद करने के लिए, पर जब आप खुदा से दुआ कर रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो ना, तो फिर प्रार्थना आपको आत्मिक शक्ति प्रदान कर रही। कैसे? लूक शुभ वर्तमान 22वां अध्याय वचन 46 इस प्रकार से लिखा है। लूक 22 का 46, लूक 22 का 46 क्या लिखा है? 22 के 46 में, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब यीशु मसीह ने यह अंत के समय में, मतलब खुदा, यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन होने वाला था, और उस समय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर इस प्रकार से कहा, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना ही हमें आत्मिक शक्ति देती है। प्रार्थना हमें भीतर से मजबूत बनाती है। प्रार्थना हमें अंदर से मजबूत बनाती है। आप कई बार देखिए, जो आत्मिक व्यक्ति होता है ना, चाहे उसका शरीर कितना भी पतला और दुबला वो क्यों ना हो, पर अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ना, तो वो अंदर से आपको मजबूत दिखाई देगा। अंदर से, शरीर से मजबूत होने वाले लोग ये अंदर से मजबूत नहीं होते हैं। पर आप देखिए, जो अंदर से मजबूत है ना, फिर उसको शरीर की ताकत से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रार्थना अंदर से मजबूत बनाती है। प्रार्थना आपको अंदर से स्ट्रेंथ देती है। प्रार्थना आपको अंदर से मजबूत करती है। प्रार्थना आपके आत्मिक जीवन को ताकतवर बनाती है, क्योंकि इंसान हथियारों से लड़ता है, मसीह ये प्रार्थना से लड़ता है। आपका और मेरा युद्ध ये आत्मिक युद्ध है, जहां पर आपके शत्रु आपको नहीं दिखाई देंगे, और उस शत्रुओं को हराने के लिए आपको प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना अगर होगी तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए क्या है, तैयार है। तो प्रार्थना हमें भीतर से क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। चौथा पॉइंट, चौथा चीज, प्रार्थना हमारे हृदय को भी परिवर्तित करती है। अब बाइबल हमें बताती है कि हृदय जो है वो असाध्य रोगों से ग्रस्त है, असाध्य रोगों से, या फिर उसे और आसान भाषा में अगर हमें समझना है तो हमारा मन बहुत ही भयंकर पापों से भरा हुआ है, असाध्य रोगों से ग्रस्त है, और उस हृदय को बदलना बहुत जरूरी है। और वो हृदय कब बदलेगा पता है? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना हमारे हृदय को बदलती है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम केवल परमेश्वर से बात नहीं करते, बल्कि वह हमें बदलता भी है। हम सिर्फ बात नहीं कर रहे, हमारा हृदय भी खुदा क्या कर रहा है, बदल रहा है। हमारा हृदय भी खुदा क्या कर रहा है, नया बना रहा है। हमारा हृदय में खुदा क्या लेकर आ रहा है, एक परिवर्तन लेकर आ रहा है। आप जब प्रार्थना करते हो ना, तो सिर्फ खुदा से आप बात नहीं कर रहे हो, आप आपके जीवन में क्या कर रहे हो पता है? खुदा आपके हृदय को भी बदल रहा है। प्रार्थना ये हमारे हृदय को बदलती है प्रियो। खुदा प्रार्थना के द्वारा हमारे हृदय को बदलता है। खुदा से एक जगह पर यिर्मयाह जो संदेशना था, उसने इस प्रकार से प्रार्थना की कि खुदा मेरा पत्थर का हृदय निकाल दे और मुझे मांस का हृदय तू दे। पत्थर का हृदय निकाल दे, मांस का हृदय तू मुझे दे। ये जब वो मांग रहा था खुदा से, तो वो कैसे मांग रहा था? वो प्रार्थना के द्वारा वो मांग रहा था। खुदा से वो बात कर रहा था, यहोवा से वो बात कर रहा था, परमेश्वर से वो बात कर रहा था, मेरा पत्थर का हृदय निकाल दे और मुझे मांस का हृदय दे। मतलब मेरे जीवन की, मन की कठोरता को तो निकाल और मेरे जीवन के अंदर नम्रता आने दे। पत्थर कठोरता को दिखाता है, मांस ये नम्रता को दिखाता है। तो वो बोल रहा था कि परमेश्वर, तू प्रार्थना के द्वारा वो बोल रहा था कि मेरे
मेरे हृदय को तो क्या कर बदल। प्रार्थना हमारे मन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालती है। प्रार्थना हमारे मन को खुदा एक प्रार्थना एक साचा है। साचा मतलब एक वो एक बर्तन के समान है प्रार्थना। और जब हम उस प्रार्थना में अपने आप को रखते हैं ना, तो वो प्रार्थना हमें आकार देने लग जाती है। हम प्रभु में ढलने लग जाते, प्रभु में हम तैयार होने लग जाते। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन को परमेश्वर और बनाना शुरू कर देता है। भजन संहिता 51:10 में दाऊद इस प्रकार से लिखता है। भजन संहिता 51:10 में दाऊद इस प्रकार से लिखता है, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। दाऊद को पता था कि मेरा हृदय असाध्य रोगों से ग्रस्त है। दाऊद को पता था कि मेरा हृदय कपटों से भरा हुआ है, मेरा हृदय सारी बुराइयों से भरा हुआ है। मैं चाहता हूं मेरा हृदय शुद्ध रहे, पर वो मेरे कार्य इतने बुरे हो जाते हैं कि मेरा हृदय भी दूषित हो जाता है। और जब दाऊद के हाथ से एक पाप हुआ ना, और जब वो खुदा की उपस्थिति में गया ना, तो दूसरा उसने और कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, खुदा मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। क्योंकि बाहर से अंदर जाने वाली चीजें इंसान को नहीं बिगाड़ती, अंदर से आने वाली चीजें इंसान को बर्बाद करती। हमारे मनों से बुरे विचार आते, हमारे मनों से व्यभिचार के विचार आते, हमारे मनों से पाप करने के विचार आते, हमारे मनों से किसी को गाली देना, किसी के लिए बुराई सोचना, घमंड हमारे अंदर से निकल कर आता है। जो अंदर से आ रहा है वो हमारे बाहर के शरीर को खराब कर रहा है, हमारे बाहर के जीवन को वो खराब कर रहा है। इसलिए दाऊद ने कहा, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। पांचवी चीज, मसीह जीवन में निरंतर प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना केवल संकट में नहीं की जाती, बल्कि हर परिस्थिति में हमें प्रार्थना करनी। आप इस बात को अपने जीवन में बड़े विश्वास के साथ स्वीकारो। हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चले जाते, हम हमारे रास्तों को छोड़कर भटक जाते। प्रार्थना सिर्फ आपको संकट के दिनों में नहीं करनी, प्रार्थना ये आपके जीवन का रोज का अविभाज्य अंग होना चाहिए। जैसे आपको रोज आपके शरीर को बनाने के लिए भोजन की जरूरत है, वैसे ही प्रार्थना आपकी हर परिस्थिति को सही रखने के लिए आपको आवश्यकता है। जैसे भोजन के बगैर शरीर आपका काम नहीं करेगा, प्रार्थना के बगैर आपके आत्मिक जीवन कार्य नहीं करेगा। प्रार्थना केवल संकट में मत कीजिए, दुखों में प्रार्थना मत कीजिए। मैं ये आप गलत मत सोचना, पर मैं जो कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो। हम लोग जब भी दुखी होते हैं ना, तब खुदा के पास भागते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम दुख से जाते हैं तब खुदा के पास भागते हैं। हमारे जीवन में तकलीफ आती है, फिर हमें खुदा याद आता है। प्रियो, सिर्फ केवल संकट में नहीं करना है हमें प्रार्थना, दुखों में हमें प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि हर परिस्थिति में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप आनंदित हो तब भी आप प्रार्थना करो, आप दुखी हो तब भी प्रार्थना करो, आपके जीवन में कोई रोग है तब भी प्रार्थना करो, आप निरोगी है तब भी प्रार्थना करो, आपके घर में शायद खाना नहीं होगा तब भी प्रार्थना करो, और अगर आपके घर में भरपूरी है तब भी प्रार्थना करो। हर परिस्थिति में प्रार्थना करो। फिलिप्पी का पत्र 4 अध्याय वचन 4 इस प्रकार से कहता है, फिलिप्पी 4:6 किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या लिखा है? हर एक बात में प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी सारी विनंती परमेश्वर के सामने लेकर जाओ। हर स्थिति में प्रार्थना करो, किसी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में क्या करो? प्रार्थना करो। हम सिर्फ दुखों में प्रार्थना ना करें, हमारी जरूरत है इसलिए प्रार्थना ना करें, खुदा से कुछ चाहिए इसलिए प्रार्थना ना करें, अगर खुदा नहीं देगा तो फिर क्या होगा ये सोचकर प्रार्थना ना करें। आप रोज प्रार्थना कीजिए। आप दुखी हो तब भी प्रार्थना करो, आप आनंदित हो तब भी प्रार्थना करो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तब भी प्रार्थना करो, आपका घर शांत है तब भी प्रार्थना करो। प्रार्थना ये हमारे जीवन का अविभाज्य अंग होना चाहिए। प्रार्थना ये चाबी है जो स्वर्ग के द्वार को खोलती है। प्रार्थना ये चाबी है जो स्वर्ग के द्वार को खोलती है। और हमने एक बार इस विषय को हमने देखा था। आपको पता है, जब यीशु मसीह 40वें दिन स्वर्ग में ले लिया गया, 50वें दिन पवित्र आत्मा उतर कर आया। ठीक है, यीशु मसीह 40वें दिन स्वर्ग में लिया गया, 50वें दिन पवित्र आत्मा उतर कर आया। 40 से लेकर 50, 10 दिन चेले क्या कर रहे थे? चेले यीशु के शिष्य प्रार्थना कर रहे थे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं,
10 दिन वो प्रार्थना कर रहे, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे ना, तो उनकी प्रार्थना की इंटेंसिटी, उनकी प्रार्थना की तीव्रता इतनी थी कि स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल गए और पवित्र आत्मा स्वर्ग से उनके लिए नीचे आ गया। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना ये स्वर्ग के द्वार को खोलती है प्रेम, स्वर्ग के द्वार को खोलती है। चेले 10 दिन प्रार्थना कर रहे, निरंतर, ना खाया ना पिया, एक कमरे में गए और एक कमरे में 12 के 12, 11 के 11 एक साथ आकर क्या कर, दुआ, प्रार्थना, आराधना, प्रार्थना, आराधना, प्रार्थना, आराधना। 10 दिन उनका वही चलता रहा, और उनकी प्रार्थना की तीव्रता इतनी थी कि स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुल गया और पवित्र आत्मा उतरकर नीचे उनके लिए आ गया। कहने का तात्पर्य, प्रार्थना ये एक चाबी है जो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोलती है। मसीह जीवन का रहस्य ये निरंतर प्रार्थना होना चाहिए। मसीह जीवन का रहस्य ये निरंतर विश्वास होना चाहिए। मसीह जीवन का रहस्य ये कृतज्ञता पूर्वक, मतलब ना भूलते हुए हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। अब आखिरी की 3 चीजें बताकर मैं खत्म कर दूं। प्रार्थना मसीह जीवन का ऑक्सीजन है, और मैंने शुरुआत में कहा जिस प्रकार शरीर को सांस की जरूरत है, वैसे ही आत्मा को प्रार्थना की जरूरत है। शरीर को सांस की जरूरत है, शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी किस चीज की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। अगर हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो आत्मिक जीवन हमारा कमजोर हो जाएगा, आत्मिक जीवन हमारा कमजोर हो जाएगा। आप कमजोर आत्मिक जीवन में इसलिए नहीं हो कि शैतान ने आपके जीवन में कुछ लेकर आया, पर आप आपके आत्मिक जीवन में कमजोर इसलिए हो क्योंकि आपने प्रार्थना की ताकत को अपने जीवन में महसूस नहीं किया। आप जिस दिन प्रार्थना की ताकत को अपने जीवन में महसूस कर लोगे ना, फिर शैतान की इतना उसको, शैतान हारा हुआ है। आपको ये समझना है, प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी शैतान को हरा दिया। वो सिर्फ आकर हमें डराता रहता है, और हमें पता है कि यीशु ने उसको हरा दिया है उसको, वो हारा हुआ है। और वो सिर्फ आकर हमें क्या करता है, डराता है, और वो हमें डराता है, और डराने के कारण हम क्या हो जाते, कमजोर हो जाते। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। अगर हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो जाए, आत्मिक जीवन हमारा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और इसलिए प्रार्थना मसीह जीवन की सांस है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। जो शरीर आत्मा के बगैर अगर निर्जीव है, तो हमारा आत्मिक जीवन प्रार्थना के बगैर निर्जीव। तो हमारा प्रार्थना न करना ये हमें कमजोर बनाता है, पर उसके उलट अगर हम देखें तो हमारा प्रार्थना करना ये हमें मजबूत बनाता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है। हमने सीखा कि प्रार्थना में खुदा के निकट लेके जाते। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम अपने दिल की बातें परमेश्वर से बताते, हमारे सारे दिल की बोझ हम खुदा को देते, हमारे सारे। और ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा सक्षमता का खुदा है। प्रभु यीशु मसीह ये सामर्थ्यशाली खुदा है, और प्रभु यीशु मसीह ये ताकतवर खुदा है। उसकी ताकत का अंदाजा आपको और मुझे नहीं है। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है और दिखाता है कि देख तेरे प्रभु की ताकत क्या है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम अपने दिल की सारी बातें परमेश्वर को बता सकते हैं। आप बोझ से गुजर रहे हो, खुदा को बोलिए। आप कठिनाई से गुजर रहे हो, खुदा को बोलिए। आपके घर में दिक्कत होगी, खुदा को बोलिए। आपके शरीर में दिक्कत होगी, खुदा को बोलिए। आपके जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है जो आप उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, खुदा से मांगो, वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। वो केवल हमारी बातें नहीं सुनता, बल्कि हमें अपनी शांति और अपनी आशा भी हमें देता है, और हमें एक दिशा भी देता है, डायरेक्शन भी देता है। वो सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनता, खुदा हमारी बातों को सिर्फ सुनता नहीं है, पर वो हमें सच्ची शांति भी देता है, वो हमें सच्ची आशा भी देता है, वो हमें डायरेक्शन भी देता है। वो हमें बताता है कि हम कौन से मार्ग से जाए, वो हमें बताता है कि कौन से दिशा से हमें जाना चाहिए। तो प्रार्थना में परमेश्वर से जोड़ती है। और आखिरी बात, प्रार्थना हमें बदलती है, प्रार्थना हमें बदलती है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय को नया बनाता है। हमने सीखा, हमारे विचारों को वो शुद्ध करता है। यह हमें उसकी इच्छा के अनुरूप जीना सिखाता है। प्रार्थना हमें खुदा की इच्छा के अनुसार जीवन जीना सिखाती है। तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय को नया बनाता है और हमारे विचारों को वो शुद्ध करता है। आप अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो आपके विचार बुराई की ओर बढ़ते जाएंगे। शैतान ट्रैप करता है और वो हमारे जीवन में कुछ चीजें लेकर आता है,
और लाने के कारण क्या है? अगर आप दुआ में नहीं हो, प्रार्थना में नहीं हो, प्रार्थना के विश्वास में नहीं हो, अगर प्रार्थना आपके जीवन का अंग नहीं है, तो फिर हम क्या हो जाएंगे पता है? शैतान की प्लानिंग में हम फंस जाएंगे। और फिर धीरे धीरे वो प्रार्थना में जीवन, आज कई मसीह लोग अपने विश्वास में क्यों गिरे पता है? क्योंकि प्रार्थना को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई मसीह लोग जिन्होंने प्रभु को एक्सट्रीमली, बहुत ही ताकतवर रूप से अपने जीवन में अनुभव लिया, कई मसीह लोग, अच्छे अच्छे पास्टर्स भी, अच्छे अच्छे प्रीचर्स भी, अच्छे अच्छे खुदा के सेवक भी, जब एक समय उनके जीवन में आया और खुदा ने उन्हें उठा दिया और खुदा ने उन्हें भलाइयों में बढ़ा दिया, उनका प्रेयर लाइफ नजरअंदाज हो गया। और फिर एक चांस मिला शैतान को उनके जीवन में आने के लिए, और फिर उसके कारण क्या हुआ? कई लोग अपने विश्वास में गिर गए। आज अगर आप आपके विश्वास में टिक कर रहना चाहते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने प्रेयर लाइफ को नजरअंदाज मत कीजिए अपनी प्रेयर लाइफ को नजर। आपको हमेशा आपकी प्रार्थना में जीवन को बढ़ाना है प्रिय। अगर आप प्रार्थना में जीवन को बढ़ाओगे, खुदा आपको साथ देने के लिए तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह जीवन में शक्ति, शांति और स्थिरता पाने का रहस्य है प्रार्थना। मसीह जीवन में अगर आपको शांति चाहिए, मसीह जीवन में अगर आपको आत्मिक शक्ति चाहिए, मसीह जीवन में अगर आपको सच्चाई में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो फिर आपको प्रार्थना की बहुत ही जरूरत है। हम सभी को प्रार्थना की जरूरत है। स्थिरता अगर आपके जीवन में आनी चाहिए तो प्रार्थना करना जरूर, निरंतर विश्वास पूर्वक और न भूलते हुए अपने जीवन को प्रार्थना में चलाते रहिए। और यही आज प्रभु उसके वचन से हमसे बात कर रहा है। तो आप खुदा आपको ब्लेस करे। और इस वचन को जब आपने सुना है, मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना में जीवन को बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना कठिन नहीं है, क्योंकि शैतान जानता है जो एक व्यक्ति अगर प्रार्थना कर ले और प्रार्थना में विश्वास के साथ अगर कदम बढ़ा ले, तो शैतान की हार पक्का है। थोड़ा समय लगेगा पर वो पक्का हारेगा। और इसलिए वो हमारे प्रार्थना में जीवन को क्या करता है? तोड़ता है। प्रार्थना में जीवन, प्रेयर लाइफ अगर वो डिस्ट्रॉय कर दे, तो फिर वो जानता है कि हम कमजोर पड़ जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे, हम निर्बल हो जाएंगे। हमारी प्रार्थना में जीवन अगर वो हटा दे, और प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना का वो जो जुनून हमारे अंदर होता है ना, अगर वो हट जाए, तो फिर हम कमजोर पड़ जाएंगे। और वो जानता है आपको और मुझे कमजोर करना, और इसलिए वो हमारी प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। आप मत सोचिए इस बात को, और कि खुदा आपकी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज करता है। वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे प्रार्थना में आगे बढ़े। आपको पता है यीशु मसीह जब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे, मतलब अपने आप को बलिदान करके दुनिया के सारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए और सारे दुनिया को मुक्ति देने के लिए जाने से पहले अपने शिष्यों को उन्होंने क्या कहा पता है? जागरूक रहो और प्रार्थना करते रहो। अपने चेलों को उन्होंने क्या बताया जाने से पहले? बहुत सारी बातें बताई होगी, पर ये एक बात अपने चेलों को अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बताया, कहा सावध रहो और प्रार्थना करो, सावध रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागरूक रहो, प्रार्थना करो। क्यों प्रभु ने ये कहा? क्योंकि वो खुद जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि प्रार्थना की कितनी जरूरत हमारे जीवन के लिए। तो हमारा लाइफ, प्रेयर लाइफ, मसीह जीवन, ये प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। मसीह जीवन ये के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन के समान वो कार्य करती है, ऑक्सीजन के समान। आत्मिक जीवन का आधार है प्रार्थना। प्रार्थना हमें परमेश्वर के निकट ले जाती है, प्रार्थना हमें आत्मिक शक्ति देती है, प्रार्थना हमारे हृदय को परिवर्तित करती है। प्रार्थना मसीह जीवन में निरंतर होना बहुत जरूरी है। स्वर्ग की चाबी है प्रार्थना। प्रार्थना मसीह जीवन की सांसें है। प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है और प्रार्थना हमें बदलती है। ये सारी चीजें खुदा ने हमारे लिए दी है, पर वो कैसे पूरी होगी? प्रार्थनाओं के द्वारा। तो आइए हम प्रार्थना करें और हम प्रार्थना में निरंतर रहें। मैं आपके पास कई सवाल होंगे कि हम कैसे प्रार्थना करें, कौन से पोजीशन में प्रार्थना करें, कब हम प्रार्थना करें। बहुत सिंपल आंसर है, प्रभु के वचन में ही है। खुदा ने कहा निरंतर प्रार्थना करो।
तो खुदा आपके 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 इमोशंस को नहीं देखता कि आप कौन सी कृति में प्रार्थना कर रहे हो। उसने कहा है निरंतर प्रार्थना करो, मतलब सोते हो तब भी आपकी आपकी आत्माएं प्रार्थना में रहे, जब जागते हो तब आपकी प्रार्थनाएं प्रार्थना में रहे, आप एक काम पे जा रहे हो तब आप प्रार्थना कीजिए, आप घर पे कुछ ला रहे हो आप प्रार्थना कीजिए, आप किसी के घर जा रहे हो प्रार्थना कीजिए, किसी से मिलने जा रहे हो प्रार्थना कीजिए, कुछ काम करने जा रहे हो, कुछ सेवा करने जा रहे हो, निरंतर प्रार्थना कीजिए। बहुत सिंपल है, खुदा ने बहुत आसान तरीके से वो बताया कि हमें हम कब प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना चाहिए। पहली चीज कब करनी चाहिए, तो खुदा ने उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, उसने कहा निरंतर करो, निरंतर करो, रोज करो, हर दिन करो, हर समय करो, उठते बैठते चलते गाड़ी पे जा रहे हो प्रार्थना करो, आप किसी किसी के घर जा रहे हो प्रार्थना करो, आप ड्राइविंग कर रहे हो प्रार्थना करो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप किसी बस में होंगे, किसी ट्रेन में आप जा रहे होंगे, आपके पास समय होगा, आपकी आंखें खुली होगी, सामने व्यक्ति कोई बैठा होगा, और आपके अंदर वो प्रार्थनाएं चलती रहे प्रार्थना, चलती रहे प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना एक सांसें है हमारे लिए, ऑक्सीजन है हमारे लिए जो हमें जिंदा रखती है। कौन सी स्थिति में प्रार्थना करनी चाहिए, उसका कोई स्थिति नहीं। आप कैसे, हमने बहुत सी चीजें देखी, हमने कैसे, आप बैठ के प्रार्थना कीजिए, आप खड़े होकर प्रार्थना कीजिए, आप घुटने पे आके प्रार्थना कीजिए, आप हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए, आप खड़े होकर प्रार्थना कीजिए, आप लेट कर प्रार्थना कीजिए, आपके ऊपर है प्रिय। आप जानते हो आपके खुदा को आदर देना, आप जानते हो आपके खुदा को आदर देना, तो हम निरंतर प्रार्थना करें। तो हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व हमें हमेशा याद रखना है। खुदा आपको ब्लेस करे। फिर एक बार आइए हम प्रार्थना करें, हम समय बिताएं, कुछ अगला समय हम प्रार्थना में बिताने जा रहे। तो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी 2-3 व्यक्ति प्रार्थना के विषयों को लेकर, हमारे चर्च का काम आज फिर वापिस एक बार अच्छाई से, भलाई से और खुदा की सुरक्षिता में शुरू हुआ। पूरे फोटोज जो है वो मैंने अपने ग्रुप पे डाले हैं, आपने देखे भी होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप चर्च के काम के लिए भी दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आने वाले 2 हफ्ते वो काम पूरा हो, ताकि हमारे चर्च सर्विस में उसका कोई डिस्टरबेंस ना आए। और जिस रफ्तार से और जिस स्पीड से काम चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 दिन में हमारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा, एक्सटेंड हम जो कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हर मदद आपके द्वारा दी गई है, प्रार्थनाओं की मदद आपके द्वारा कंटिन्यूज रहे और सुरक्षिता रहे, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। काम करने वाले जितने वर्कर्स हैं, हमारे चर्च के बच्चे यूथ वहां पर आकर काम कर रहे हैं और बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये मेरा चर्च। हर जो व्यक्ति वहां पर आ रहा है काम करने के लिए, वो जानता है कि ये मेरा चर्च, मुझे करना है, और इस भावना से वो आते हैं। तो उन सभी की सुरक्षिता रहे। हमारे सारे परिवारों के लिए भी हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। आप में से कोई भी, अगर आप चाहते हैं इस विषय को लेकर अगर दुआ करना, तो आप में से कोई भी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति आप दुआ कर सकते, प्रार्थना कर सकते। थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 जो होता, जो आहे, जो येणारा, सर्वसमर्थ प्रभू परमेश्वर, आकाश आणि पृथ्वी यांचा निर्माण करता आमच्या परमपूर आणि जिवंत प्रभू येशू, तुला मान, महिमा, गौरव सदा आणि सर्व काळ धन्यवाद देतो प्रभू। सकाळपासून या क्षणापर्यंत तू आम्हाला सांभाळलंस, तू आमच्या बरोबर होतास प्रभू, आम्हाला तुझ्या पवित्र पंखाखाली ठेवलं। आणि या रात्रीच्या समयी प्रभू, तुझी मंडळी, तुझे विश्वासणारे प्रभू, या नात्याने प्रभू ऑनलाईन वर तू आम्हाला तुझ्या चरणाजवळ वचन ऐकण्यासाठी तू एकत्रित केलंस प्रभू, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू। तुझं वचन आहे की एक दिलाने, एक चित्ताने ज्या ठिकाणी माझ्या नावाने तुम्ही एकत्र होता, त्या ठिकाणी माझी उपस्थिती आहे। आणि हाच विश्वास आहे की पवित्र आत्मा तू आम्हामध्ये आहे प्रभू। आणि देवबाप्पा, ज्या तुझ्या चरणाजवळ आम्ही प्रार्थना विनंती करू प्रभू, ते तुला मान्य असो माझ्या देवबाप्पा। धन्यवाद देतो प्रभू तुझ्या दासासाठी देवबाप्पा। आज तुझ्या दासाकरवी तू सुंदर वचनाद्वारे आज आमच्याशी बोललास प्रभू, की प्रार्थना काय आहे, प्रार्थना कशी करावी प्रभू। खरंच देवबाप्पा, याद्वारे तू आमच्याशी बोलला आहे की प्रार्थना हा आत्मिक जीवन आहे,
प्रार्थना हे देवाजवळ आम्हाला नेतो. प्रार्थना आत्मिक शक्ती पुरवते आणि प्रार्थना परिवर्तन करत आहे. आणि म्हणूनच प्रभू तुझं वचन आहे की तुम्ही निरंतर प्रार्थना करा प्रभू. आणि तू आम्हाला आजही ती चेतावणी देतो की तुम्ही प्रार्थनेत राहा, जागृत राहा, कारण आजूबाजूची परिस्थिती कठीण आहे. आणि या कठीण जगामध्ये कठीण लोकांबरोबर जगत असताना प्रभू आम्ही निरंतर तुझ्या प्रार्थनेत राहावं, जागृत राहावं, मनन चिंतनात राहावं. त्यासाठी आम्हाला सहाय्य कर प्रभू. तुझं वचन आहे की तुम्ही देवाजवळ या आणि शैतानाला अडवा. आणि खरोखर प्रभू, शैतान जरी प्रभू कोणाला गिळावं म्हणून गरजणाऱ्या सिंहासारखा आहे, परंतु प्रभू तू आम्हाला प्रार्थनेद्वारे आत्मिक बळ देतो, आत्मिक शक्ती देतो प्रभू. आणि विश्वासात आम्हाला तू स्थिर ठेवतो प्रभू. त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आणि म्हणून दे बाप्पा, आज जे वचन पुन्हा एकदा प्रभू आमच्याशी तू बोललास आणि या वचनाद्वारे पुन्हा एकदा आम्हाला तू आत्मिक बळ, आत्मिक शक्ती पुरवली प्रभू. त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. धन्यवाद देतो प्रभू चर्चच्या सर्व कामासाठी. खरोखर प्रभू, चर्चच्या भोवती तुझ्या दूतांचा पहारा तू ठेवलेला, तुझ्या रक्ताचं कवरेज त्या ठिकाणी तू ठेवलेले प्रभू. आणि सर्व काम आतापर्यंत प्रभू तुझ्या अधिकाराखाली आणि सामर्थ्याखाली तू पूर्ण केलं प्रभू. त्याबद्दल तुझ्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद देतो. आणि हाच विश्वास आहे की प्रभू इथून पुढचंही सर्व काम तुझ्या सामर्थ्याने पूर्ण होणार. त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. त्या ठिकाणी देवबाप्पा जे सर्व वर्कर्स काम करत आहे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबालाही तू आशीर्वाद देते, त्यांचं परिवर्तन कर. आणि जिवंत देवावर विश्वास ठेवण्याचं अंतःकरण त्यांनाही तू दे प्रभू, कारण ही चर्चची ते सेवा करत आहे. तसंच प्रभू राया, जे मंडळीचे लेकर आहेत प्रभू, त्या ठिकाणी काम करत आहेत आनंदाने. आणि आपला वाटा त्या ठिकाणी सेवेचा त्यांनी दिलेला आहे प्रभू. प्रत्येक लेकराभोवती तुझ्या दूतांचा आणि तुझ्या रक्ताचं कवरेज असू दे. त्यांनाही तू आशीर्वादित कर प्रभू. आणि देवबाप्पा, त्यांची ही तू आध्यात्मिक सेवा करून घे त्यांच्याद्वारे प्रभू. आणि त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला तू आशीर्वादित कर, अशी आम्ही तुझ्या चरणी प्रार्थना करतो प्रभू राया. या वेळेस प्रभू, ज्या तुझा दास प्रभू आणि कुटुंब प्रभू जे 21 दिवसाच्या प्रार्थना मंडळी समेत करत आहे, आणि त्या प्रार्थना उपास तू ऐकते, कार्य तू करत आहे प्रभू. आणि जे अद्भुत कार्य त्या ठिकाणी तू करणार प्रभू, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद. आणि म्हणून प्रत्येक प्रभू एक एक पात्र तू आपल्या हातात घे, एक एक पात्राला प्रभू तू तयार कर, एक एक पात्र रोज वापरण्यात यावं, असा त्या पात्रांचा तू उपयोग तुझ्या राज्यासाठी तू करून घे, अशी आम्ही तुझ्या चरणाजवळ प्रार्थना करतो. कारण प्रार्थना हे प्रभू चावी आहे. आणि प्रभू, आम्ही ते निरंतर तुझ्या प्रार्थनेत आणि तुझ्या सहवासात राहण्यासाठी आम्हा सर्व मंडळीला तू सहाय्य कर. आमच्या जीवनाकरती तू गौरवला जा आणि आध्यात्मिक सेवा करण्यास सहाय्य कर. तुझ्या पवित्र आत्म्याने आम्हाला भर प्रभू. पुन्हा एकदा प्रभू, सर्व चर्चच्या कामासाठी आजच्या वचनाचा जो मानना तू आम्हाला दिला, त्यासाठी तुझ्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद देत, आभार उपकार मानत इथून पुढचा सर्व वेळ प्रभू तुझ्या हातात दे. ही प्रार्थना आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि प्रिय नावाने मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन. आमेन. तो अजून कोणी प्रार्थना करणार आहात? और किसी कोई और प्रार्थना करेगा? परमेश्वर आपला निर्माता स्वयंपीठ यहोवा, धन्यवाद आहे. तुझे आभार मानते. देव, तू महान पाळो कानू परमेश. तुझी दया आणि कृपा आम्हा प्रत्येकांवर सनातन आहे. तुझ्या पंखाखाली आम्हाला आश्रय आहे प्रभू. आणि खरोखर तू आम्हा प्रत्येकांना दीर्घायुष्य देऊन तृप्त केलेस. तू सिद्ध केलेला तारणाचा अनुभव आम्हाला घडवत आहेस. आणि तुझं वचन सांगतं, यदि तुम विश्वास रखोगे परमेश्वर की महिमा को पाओगे.
येस लॉर्ड बापा, आम्ही तुझी महिमा पाहतो, तुझं नाव उंचावतो. तू खरोखर पिता परमेश्वरा, अल्फा आणि ओमेगा आहेस प्रभू, आदी आणि अंत आहेस. होय प्रभू परमेश्वरा, दिवसभर आम्हा प्रत्येकांना सांभाळ प्रभू. उपास प्रार्थनेमध्ये असताना प्रभू आमच्या हातून काही चुका असेल तर आम्हाला क्षमा कर, दयेने कृपेने. तुझ्या पवित्र रक्ताने शुद्ध पवित्र कर प्रभू आम्हाला सर्वांना. ही तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करे. आजचं जे वचन मानना दिलास प्रभू, तू आशीर्वादित केलास, याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देते प्रभू परमेश्वरा. प्रार्थना ही जीवनाचं अत्यंत एक मसी जीवन प्रार्थनामध्ये प्रभू, खरोखर प्रार्थना ही मसी जीवनामध्ये अत्यंत महत्वाचं आहे पिता परमेश्वरा. जेणेकरून आपण प्रार्थना करतो पिता परमेश्वरा, हे आत्मिक जीवन आमचं बदलतं प्रार्थनेमुळे. या वचनामध्ये तू सांगितलंस पिता परमेश्वरा. तो बापा प्रार्थना करतो आम्ही, आम्हाला आत्मिक शक्ती देते, आत्मिक बळ देते प्रार्थनामुळे. आणि आम्ही जे काय गुप्त गोष्टी असतो पिता परमेश्वरा आमच्या, या सर्व काय आमच्याकडे सांगू शकतो पिता परमेश्वरा, प्रार्थनेद्वारे सांगतो. आणि आम्ही निरंतर प्रार्थना करत राहिली पाहिजे, हे असू बापा वचन सांगतं पिता परमेश्वरा. होय प्रभू परमेश्वरा, या प्रार्थनेमुळे आमच्या हृदयाचं परिवर्तन करतोस तू प्रभू, याबद्दल धन्यवाद देते तुझे. आम्हाला आत्मिक बल, आत्मिक शक्ती देतो प्रार्थनेद्वारे, म्हणून धन्यवाद देते, तुझे आभार मानते बापा. आणि बाई ही प्रार्थना करण्याची बाप्पा ही चावी तू आम्हाला दिलीस बाप्पा, स्वर्गाचे दार आम्हाला उघडलेस, तो अधिकार दिलास प्रभू परमेश्वर. धन्यवाद देते, ती ताकद दिली, ते सामर्थ्य दिलं प्रार्थना करायचं, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते, तुझे आभार मानते पिता परमेश्वर. खरोखर परमेश्वरा धन्यवादच देते पिता परमेश्वरा. आणि आम्ही तुझं वचन सांगता, आम्ही निरंतर प्रार्थना करायला पिता परमेश्वरा. आम्ही कशी पण पिता परमेश्वरा तुझ्याकडे निरंतर प्रार्थना करत राहायला पाहिजे, जेणेकरून बापा आमचा संवाद तू ऐकतोस, आमची तू प्रार्थना ऐकतोस आणि प्रार्थनेचं उत्तर देतोस प्रभू. त्यासाठी प्रभू आम्हाला तुझ्याकडं, तुझ्या चरणावर येऊन प्रार्थना करण्याचं अत्यंत गरज आहे पिता परमेश्वरा. होय प्रभू परमेश्वरा, आजूबाजूचा परिपिता सर्व लोक बापा, सर्व आम्ही हे सर्व पाहतो पिता परमेश्वरा, शेवटला काळ आहे प्रभू, त्यासाठी आम्हाला प्रत्येकांसाठी प्रार्थना करणं हे जरुरीच आहे प्रभू. हे तू या वचनाद्वारे आम्हाला सांगितलं, म्हणून धन्यवाद पिता परमेश्वरा. प्रार्थनेमध्ये बापा शक्ती मिळते, शांती मिळते, स्थिरता मिळते पिता परमेश्वरा. होय पिता परमेश्वरा, तू आम्हाला दिस म्हणून धन्यवाद प्रभू. आभार मानते, तुझी स्तुती करते. खरोखर आमच्या चर्च काम तू आशीर्वादित करत आहेस, म्हणून धन्यवाद प्रभू. खरोखर बापा त्या चर्चला, आमच्या चर्चला तुझ्या पवित्र रक्ताने कव्हर कर पिता परमेश्वरा. तुझ्या स्वर्गदूतांचा पहारा तिथे अवतीभोवती प्रभू. जी काय पिता परमेश्वरा याच्या पुढे जर प्रभू सर्व काम बापा काम तो आशीर्वादित कर, फायनान्शियल नीड तो आशीर्वादित कर प्रभू. आणि सर्व काय तुझ्या इच्छेने, तुझ्या मने हो दे. आणि बापा सर्वांच्या आमच्या आत्मिक जीवनात प्रार्थनेद्वारे तू बदल घडत आहेस, म्हणून धन्यवाद देते, तुझे आभार मानते, तुझी स्तुती कर. खरोखर प्रभू आमच्या पालक साहेबांना, त्यांचा परिवार मी तुझ्या हातात टाकून देते पिता परमेश्वरा. जे काय ते कष्ट घेत आहेत पिता परमेश्वरा, त्यांना तू सहाय्य कर, मदत कर, त्यांना तू सामर्थ्याने भर प्रभू. आणि बापा त्यांच्या सर्व गरजा पिता तू बापा ख्रिस्त येशूच्या नावात तू पूर्ण कर. आमचं चर्च पिता परमेश्वरा, तू मला बहीण भावांना तू आशीर्वादित कर, लेकरांना आशीर्वादित कर. आणि प्रभू आत्मिक जीवनात तू वाढ कर. होय प्रभू परमेश्वरा, आणि प्रार्थना निरंतर कर, हे किती गरजेचं आहे पिता परमेश्वरा, हे त्यांना समजू दे प्रभू परमेश्वरा. तुझ्या प्रार्थना स्तुती आराधनेत ते सर्वजण निरंतर हवे, अशी मी तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करते. होय बापा, खरोखर आजचे वचन केलंस, आम्हाला इतका सुंदर मान दिलास प्रभू. आमचं काही चुकत असेल तर आम्हाला क्षमा प्रभू. आम्ही आमचं जे काय बापा वाईट मनात येतात ते काढून टाक, आणि प्रार्थना करण्यासाठी तू आम्हाला तत्पर कर, विश्वासात दृढ कर, हे तुझ्याकडे विनंती करते. होय प्रभू, सर्वांना तू आशिषित केलंस, अनुग्रहित केलंस, म्हणून धन्यवाद. प्रत्येकाच्या जीवनात तुझी भलाई उत्पन्न होते प्रभू. तुझ्या पवित्र रक्ताचं सुरक्षता, नियंत्रण आमच्या सर्वांवर असू दे प्रभू, हे तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती कर. होय बापा, खरोखर बलाने नव्हे आणि पराक्रमाने, तुझ्या आत्म्याने सर्व काही कार्य होतं. होय प्रभू, सर्व काही कार्य सिद्ध झालं, म्हणून होय आणि आमेन म्हणते पिता परमेश्वरा. आणि बापा पुढची सर्व वेळ काळ क्षण तुझ्या हातात देते. आणि खरोखर प्रभू आमच्या जीवनाद्वारे तुझा गौरव हो दे, हीच तुझ्या चरणी विनंती करते. धन्यवाद, मान, गौरव, प्रशंसा सर्व काही तुला देते पिता परमेश्वर. येशूच्या गोडात मागते, म्हणून ऐक पित्या. आमेन, आमेन, आमेन. क्या ये इस समय हमारी आखिरी की हम दुआ करें और प्रभु को धन्यवाद दें। और ये समय जो प्रार्थना का खुदा ने हमें दिया, हमने जिन जिन लोगों के लिए, विषयों के लिए प्रार्थना की है, हम विश्वास करें कि प्रभु उन सारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। आइए हम आखिरी की प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु इन दिनों में प्रार्थना के बड़े कार्यों को हमारे जीवन में हम देख रहे हैं। प्रभु तूने हमें कई बार सिखाया
कई बार हमें मौका दिया कि प्रभु हम रोज निरंतर हर परिस्थिति में प्रभु हम तुझसे दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रभु प्रार्थना ये आत्मिक जीवन को प्रभु एक ऑक्सीजन देती है। हमारे आत्मिक जीवन की सांसें प्रभु प्रार्थना है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु हम कमजोर पड़ जाएंगे। हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम बलहीन हो जाएंगे। हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु हम विजयी नहीं बन पाएंगे। प्रभु इन दिनों में हमारी प्रार्थना की ताकत को प्रभु तू दुगुना बढ़। प्रभु ये साल हमारे लिए प्रार्थना का साल होने जा रहा है। प्रभु ये साल हमने कई प्रार्थनाएं की और कई प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु आपने हमें दिए। और प्रभु तूने हमें दिखाया, सिखाया, बताया कि प्रभु प्रार्थना है जो हमें तुझसे जोड़ती है। प्रार्थना है जो प्रभु हमें बदलती है। प्रार्थना है जो हमारे जीवन में एक अनोखापन लेकर आती है। प्रार्थना है जो हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बनाती है। प्रार्थना स्वर्ग की चाबी है। स्वर्ग के द्वार प्रभु प्रार्थना के द्वारा खोले जाते हैं। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ से की गई प्रार्थना प्रभु स्वर्ग से कई प्रार्थनाओं के उत्तर को लेकर आने वाली बनी। प्रभु आज भी जो हमने दुआएं की है, प्रार्थनाएं की है, प्रभु जिन जिन व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए प्रभु हम पूरे मन से यकीन करते हैं कि प्रभु उन सारी प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाला परमेश्वर तू है। प्रार्थना हमारे जीवन को प्रभु बहुत जरूरी है। हम तुझसे बात करते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रभु आप हमसे बात करते हैं प्रार्थना के द्वारा। और प्रभु जब हमारा पसंदीदा काम प्रभु प्रार्थना होगा, प्रभु तुझसे बात करना होगा, तो प्रभु हमारी प्रेयर लाइफ भी बदल जाएगी। इसलिए प्रभु हम मौका ढूंढे कि हम कैसे तुझसे बात करें। और प्रभु इसलिए तेरा धन्यवाद। और प्रभु हम खुद को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु इन दिनों में हमारे चर्च के एक्सटेंड होने का काम प्रभु आपने आशीषित किया। विरोधियों की सारी ताकत प्रभु आपने हटा दी, इसलिए धन्यवाद। कई लोगों की नजरें और कई लोगों के प्रभु विचार इन सारे कामों को गिराने के लिए और बंद करने के लिए घूम रहे थे, पर प्रभु तूने ऐसा बाड़ा प्रभु हमारे चर्च के चारों ओर बांधा कि प्रभु शैतान उस काम को रुकाने के लिए कदम नहीं उठा सका। प्रभु ये तेरा विजय है। दुआएं जो प्रभु हमारे चर्च फैमिली ने मिलकर एक साथ की, कई लोगों ने उपवास रखे, आज भी प्रभु उपवास में कई लोग हैं। और प्रभु वो जानते हैं कि प्रभु हमारे चर्च को बढ़ाने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु आप हमारे साथ हैं और ये काम प्रभु आशीषित हो, आपकी सुरक्षता में हो। प्रभु जल्द से जल्द ये सारा काम खत्म हो जाए, एक नयापन हमारे चर्च में आए, चर्च में बैठने के लिए लोगों को जगह मिल सके। प्रभु हम सिर्फ इमारत में ना बढ़े, हम आत्मिक जीवन में भी बढ़े, हमारी सेवा विस्तार में बढ़े। प्रभु यहाँ से हमारी सीमाओं को बढ़ाना तू शुरू कर। प्रभु हम विश्वास करते कि रामटेकड़ी, हड़पसर, मार्केट यार्ड, प्रभु पूना और प्रभु मंतरवाड़ी, फुरसुंगी, ये सारा एरिया प्रभु तूने हमारे हाथों में दिया। प्रभु यहाँ से कई लोग आत्मा में भरकर तेरे राज्य में आने जा रहे। और प्रभु हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि प्रभु इस शहर के ऊपर तूने हमें विजय दिया प्रभु, क्योंकि इस पर तेरा अधिकार है। एक राज्य है प्रभु, उस राज्य को तूने हमारे हाथों में दिया, कलीसिया के हाथों में दिया। सिर्फ हम नहीं प्रभु, पर इस पूना शहर में कितने तो भी चर्चेस है और कितने तो भी प्रभु प्रार्थना के ग्रुप्स है और प्रभु कई जगह पर फैले हैं। और प्रभु जहाँ कहीं कोई भी प्रार्थना, दुआ में, प्रार्थना में, चर्च में और चर्च की सेवा में आगे बढ़ रहे, प्रभु हमारा पूना शहर एक विजय की ओर बढ़े। प्रभु यहाँ के सारे बंधन टूट जाए, यहाँ के अंधकार की जो ताकतें हैं जो इस शहर को बांध के रखती है, यीशु के नाम से वो सारी अंधकार की ताकतें टूट जाए। और प्रभु तेरा एक बड़ा कार्य, आत्मिक रिवाइवल का कार्य, आत्मिक संजीवन, प्रभु ऐसा कार्य कि हर गली, हर चौराहे पर, हर रास्ते पर, हर नगर में, हर शहर में प्रभु यीशु आपका नाम गूंजे। प्रभु हमारी सेवा सिर्फ चर्च तक प्रभु मर्यादित ना रहे, पर प्रभु जितना विरोध है उससे कई बढ़कर प्रभु तेरा वचन लोगों तक पहुंच रहा है। सेवा, तेरा नाम प्रभु यीशु मसीह लोगों तक पहुंच रहा है। और प्रभु एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु हर जगह, हर चौराहे पर, हर नगर में, हर रास्ते पर प्रभु लोग तेरे नाम को पुकारेंगे और लोग चंगे होंगे, लोग पाप से मुक्त होंगे, नए जीवन में कदम रखेंगे। ऐसा एक समय आने वाला है प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी पीछे ना हटे, पर हमेशा प्रार्थना में आगे बढ़े। प्रभु जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े, आत्मिक जीवन में प्रभु तूने ब्लेस कर। हम प्रार्थना करते कुसुम के लिए, और प्रभु पिछले दिनों से कई तकलीफ से वो गुजर रही। प्रभु मेरी प्रार्थना इस बहन को तू चंगाई दे।
प्रभु उसके सारी बीमारी की ताकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन में से टूट जाए। प्रभु शैतान उसे बांधे रखना चाहता है, उसके परिवार को नष्ट करना चाहता है, पर यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि प्रभु ये बहन तेरे में, तुझ में चंगी होने जा रही है। प्रभु उसके सर का दर्द, उसके चक्कर आने का सारा प्रभु प्रॉब्लम, शरीर का सारा वीकनेस, अंधकार की सारी ताकत, बीमारी लाने वाली आत्मा प्रभु यीशु के नाम से कुसुम के जीवन में से पूरी तरह से निकल जाए। प्रभु उसे चंगाई दे, उसके शरीर को चंगाई दे। प्रभु उसके आत्मा को तू छू दे और प्रभु उसके शरीर में तेरा ताकत, तेरा बल उतर आए और प्रभु वो चंगी हो जाए, ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए। प्रभु मेरी घोषणा है कि प्रभु इस समय में तू उसे ठीक कर रहा है। प्रभु वो सारी ताकतें बीमारी की तू तोड़ रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु ये बहन तुझ में नया जीवन प्राप्त करने जा रही है। प्रभु जैसे पिछले बार तूने कार्य किया, प्रभु सारी बातें, सारी शैतान के प्लानिंग तूने रिवील किए, सामने लेकर आया। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी औरत प्रभु इस घर के खिलाफ जादू टोना या प्रभु किसी भी प्रकार का प्रभु और करनी या किसी भी प्रकार के गलत विचक्राफ्ट और जादू टोना और मैजिक के कार्य कर रही है, यीशु के नाम से प्रभु वो सारे बंधन टूट जाए। ये परिवार के खिलाफ आने वाले वो सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। और प्रभु ये बहन तुझ में नया जीवन पाए, तुझ में नया जीवन पाए। शरीर की चंगाई, आत्मा की चंगाई, मन की चंगाई प्रभु से तू प्रदान कर। सारे बंधन, कमजोरी की आत्मा, सारी बीमारी की आत्मा, सारे प्रभु बीमार लाने वाली आत्मा प्रभु यीशु के नाम से इस बहन के जीवन में से पूरी तरह से हट जाए और प्रभु इसे चंगाई दे। प्रभु उसी प्रकार हमारी प्रार्थना है ब्रदर मेकर, उनकी बेटी के लिए, स्वीटी के लिए, कि प्रभु कई कठिनाई से वो गुजर रही। पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट में प्रभु तूने उसे बचाया, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु कठिनाइयां कम नहीं हो रही है। प्रभु मेरी प्रार्थना है, मैं नहीं जानता कौन सी कठिनाई से वो गुजर रही, पर प्रभु हर कठिनाई को हटाने वाला परमेश्वर तू है, रास्ता निकालने वाला परमेश्वर तू है, परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु इस बेटी के जीवन में वो सारी परिस्थिति अब बदल जाए और तेरे नाम का गौरव हो। प्रभु आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़े, मम्मी डैडी है, नीलम है, उसी प्रकार से मकवान फैमिली है, सारे उस परिवार के सारे लोग, छोटे से लेकर बड़े तक, सिस्टर दीपा उनका परिवार, और प्रभु उसी प्रकार से मालन मौसी है, उसी प्रकार से सिस्टर ज्योति है उसका परिवार, शुभांगी है उसका परिवार, सुनीता है प्रजापति उसका परिवार, तेजश्री है उसका परिवार। और प्रभु इन सारे परिवारों को हम तेरे हाथों में सौंपते। इस परिवार में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, औरत हो या बच्चा हो, प्रभु सभी को तेरे लहू के द्वारा हम ढांपते हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, प्रभु दोनों बच्चे, हमारा घर, हमारा चर्च, प्रभु चर्च में आने वाले सारे परिवार, प्रभु उन सभी को यीशु तेरे लहू में, हम लहू का बाड़ा बांधकर मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु एक बड़ी सुरक्षता प्रभु हमारे घरों में, हमारे परिवारों में रहे। प्रभु शैतान अलग अलग बातें लेकर आएगा और प्रभु परिवारों को तोड़ने के लिए, घरों का नुकसान करने के लिए, और प्रभु वो सफल नहीं होगा, क्योंकि तेरे लहू के बाड़े में प्रभु हमारे घर, हमारे परिवार, हमारा चर्च सुरक्षित करते हैं। प्रभु वो शैतान आकर हल्ला मचाएगा और प्रभु वो अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि तेरा लहू हमारी सुरक्षित है। तेरा पवित्र लहू प्रभु मैं लगाता हूं हर शरीर, प्राण, आत्मा के ऊपर, हर घरों के ऊपर, हर बच्चों के ऊपर, बहनों के ऊपर और भाइयों के ऊपर। यीशु आपके लहू को मैं लगाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपका लहू प्रभु उनके घरों में एक सुरक्षता का प्रदान करे, क्योंकि प्रभु शैतान धूर्त है। प्रभु वो ढूंढता है कि कैसे किसके घर में प्रवेश करे, और प्रभु अगर तेरा लहू वहां पर है तो प्रभु वो घर सुरक्षित किया जाएगा, वो परिवार बचाया जाए, क्योंकि प्रभु तेरा लहू हमारे लिए एक सिक्का है। प्रभु एक प्रभु हमें सील तूने तेरे लहू का दिया, और प्रभु हम विश्वास करते वो लहू जो पवित्र है प्रभु यीशु आपका, जो क्रूस पर से हमारे लिए बहाया गया, और प्रभु उस लहू में हमें नई शक्ति मिली, नई ताकत मिली। वो लहू हमें स्वतंत्र करे, मुक्त करे। इन दिनों में डिलीवरेंस, छुटकारा, चंगाई, आत्मा की बढ़ोतरी, प्रभु आत्मा के कार्य लोगों के जीवन में हो सके। इस प्रकार से प्रभु हर व्यक्ति को तू चला, हर व्यक्ति को प्रभु तू ब्लेस कर, हर व्यक्ति के जीवन में तेरी आत्मा के बड़े कार्य हो,
प्रभु प्रार्थना की ताकत वो जाने, प्रार्थना में समय बिताए, बोले तुझसे, बात करे तुझसे, सुने वचन से तेरे सुने, गानों से प्रभु तेरी आवाज को सुने, दृष्टांत सपनों के द्वारा तेरी आवाज को सुने। ब्लेस कर प्रभु उन सभी को, और तेरे नाम का गौरव प्रभु उनके जीवन में हो, यही तेरे चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद, सारे लोगों को तू ब्लेस कर प्रभु। ये हफ्ता हमारे उपास का आखिरी हफ्ता है, पर प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना में उपास में जुड़े उन सभी परिवारों को तू ब्लेस कर प्रभु। कठिन दिन है, इन कठिन दिनों में हमें जागरूक रख और प्रार्थना में निरंतर बढ़। आत्मा की शक्ति हमें दे प्रभु, हमें समझे कि हमारा एक आत्मिक युद्ध है, उसको नजरअंदाज ना करे, होने वाली घटनाओं को नजरअंदाज ना करे, पर प्रभु मांगे कि प्रभु हमें विजय दे, प्रभु हमें विजय दे, यीशु हमें विजय दे, यीशु हमें विजय दे, विजय दे प्रभु। हमारी परिस्थितियों पर विजय दे, हमारी बीमारियों पर हमें विजय दे, हमारी कठिनाइयों पर हमें विजय दे, हमारे सारे दिक्कतों के ऊपर हमें विजय दे प्रभु। हम सभी को विजय दे। धन्यवाद प्रभु, और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। खुदा आपको ब्लेस करे।